नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा हैं, मुसलमान ज्यादा हैं, इन तमाम चिंताओं से कहीं दूर आज एक नई चिंता शुरू हो गई है। आज दरअसल भगवान के धर्म को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भगवान शंकर हिंदू हैं या मुसलमान? अब जाहिर सी बात है, एक नया विवाद जब पैदा होता है तो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आती दिखाई देती हैं। और ये विवाद इसलिए शुरू हो गया क्योंकि एक इस्लामिक धर्म गुरु ने साफ तौर पर कहा कि पहले पैगंबर अगर किसी भी तरीके से देखा जाए तो इस्लाम के भगवान शंकर हैं और हर कोई जो हिंदुस्तान में पैदा होता है वो हिंदू है। इसलिए अगर इसे आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं जिसमें कोई भी दिक्कत कहीं भी होती नहीं दिखाई दे रही। बयान शायद अपने आप में बहुत ज्यादा विचित्र न भी हो, लेकिन उसके तमाम प्रतिक्रियाएं विचित्र तरीके से सामने आती दिखाई दे रही हैं। आइए जरा इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में आज हमारे देश में विकास की ज्यादा जरूरत है या ये तय करने की जरूरत है कि भगवान किस धर्म के हैं और किस धर्म के नहीं हैं। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं संघ के विचारक राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, फहीम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ इस्लामिक धर्मगुरु सज्जिद रशीदी जी मौजूद हैं, उसके साथ साथ अतर हसन दहलवी साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वामी दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एच.एस. रावत जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, महंत नारायण गिरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, साध्वी विवेकानंद गिरी जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार एन.के. सिंह साहब हमारे साथ हैं। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, आइए जरा इस विवाद की जड़ पहले आपके सामने पेश कर देते हैं। आखिरकार ये नया विवाद कहां से उत्पन्न हुआ? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते करते अब हमने भगवान शंकर को पहला पैगंबर कैसे बना दिया? जरा ये रिपोर्ट देखिए। माना रात अंधेरी है, अंधेरा घना है, लेकिन यारों दिया जलाना कहां मना है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आते रहे जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश का एजेंडा विकास है या फिर धर्म से जुड़े मुद्दे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश का आमजन सोच रहा है कि यह विकास देश का हो रहा है या कुछ खास संगठनों का। विकास, महंगाई, महिला सुरक्षा, गंगा सफाई, काला धन जैसे शब्दों की जगह कब धर्मांतरण, हिंदुत्व, गोडसे की मूर्ति और घर वापसी जैसे शब्दों ने ले ली, ये पता ही नहीं चला। खास संगठनों का विकास, महंगाई, महिला सुरक्षा, गंगा सफाई, काला धन जैसे शब्दों की जगह कब धर्मांतरण, हिंदुत्व, गोडसे की मूर्ति और घर वापसी जैसे शब्दों ने ले ली, ये पता ही नहीं चला। 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाया। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते हैं? ये हिंदू समाज को खड़ा करना है संपूर्ण संसार के भीतर, भारत के भीतर। FDI फर्स्ट डेवलप इंडिया। नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था। मेक इन इंडिया। मैंने 4 ही तो बच्चे कहा है, मैंने पैदा करने के लिए तो नहीं कहा। प्रधानमंत्री बार बार धार्मिक सहिष्णुता का दावा करते रहे, अपनों को ही नसीहत देते दिखे, लेकिन मानो कि कोई उनकी सुनने को राजी ही नहीं। छोटी सी खामोशी होती और फिर एक बयान का बम फटता है। बम भी ऐसा जिस पर देश भर में बहस होती है। आज न्यूज नेशन आपके सामने लेकर आएगा ऐसे ही बयान जिनका मकसद कम से कम देश का विकास और हिंदुस्तानियों की तरक्की तो नहीं लगता। टीम न्यूज नेशन। मौजूदा सरकार विकास के मुद्दे पर आज सत्ता में चुनकर आई, लेकिन आज विकास की बात छोड़िए, हम धर्म की बात ज्यादा करते दिखाई देते हैं। मुफ्ती इलियास ने क्या कहा, आइए जरा आपके सामने ये पेश करते हैं। कैसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को सार्थक करते हुए उन्होंने ये कहा कि हां, जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा होता है वो हिंदू है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसे हिंदू राष्ट्र के तहत कहें तो इससे भी मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल यकीनन हो सकता है शायद किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा वो लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सबब बन रहा है। आइए जरा दिखाते हैं आपको। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी आज वहाँ लंका में आए थे। वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है और हिंदू हमारा मुल्की नाम है। जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। हम भी कह सकते हैं फख्र से कि हम भी हिंदू हैं। ये वास्तविक आधार हमारे जहनों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा।
जाहिर सी बात है इसके बाद प्रतिक्रियाएं आनी अपने आप में वाजिब सी बात दिखाई देती है। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, पहले ये देख लीजिए। हिंदुओं को आपत्ति नहीं है, मुसलमानों को आपत्ति क्या है? दूसरा ये कि क्या ये सच नहीं कि भारत के अंदर जो मुस्लिम हैं इसमें 99% मुस्लिम ऐसे हैं जो मांत्रिक हैं और जिनके पूर्वज हिंदू थे। जब उनके पूर्वज हिंदू थे। राकेश राज जी, सबसे पहले मैं सवाल आप ही से लेता हूं, तो क्या अब हम ये मान लें कि भगवान शंकर पहले पैगंबर हैं और ऐसे में हिंदुओं को कोई आपत्ति नहीं है, मुसलमानों को तय करना है कि वो हिंदू हैं या मुसलमान? देखिए, भगवान शंकर को कौन किस रूप में स्वीकार करता है आदर के साथ, ये उसकी समस्या है। और ये मैं इसको दूसरे फलक पर देखना चाहता हूं। ये इस्लाम, भारतीय इस्लाम के भीतर एक टर्निंग पॉइंट है। इस्लाम के भीतर एक बहस शुरू हुई है और इस बहस को आप सांस्कृतिक रूप से ले जाएं। वस्तुतः भारत का इस्लाम भारत की सांस्कृतिक जड़ से जुड़ने का जो पहले से प्रयास चल रहा था, उसी प्रयास का ये प्रतिफल है, यह बयान है। एक बात मैं इसमें बताना चाहता हूं कि हिंदू शब्द एक भू सांस्कृतिक शब्द है। ये भू सांस्कृतिक अवधारणा भारत को एक सभ्यता और संस्कृति से जोड़ता है। इसलिए जब कोई कहता है कि हम हिंदू हैं तो वो वैदिक धर्म से जोड़कर नहीं कहता, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। इसलिए हिंदू राष्ट्र एक सर्वसमावेशी कल्पना है। क्योंकि शब्दों का क्षरण हुआ है, शब्दों के अर्थ का क्षरण हुआ है, इसके कारण ये हिंदू धर्म को एक धर्म से जोड़कर देखते हो, इस्लाम के कॉम्पिटिंग रिलीजन के रूप में देखते जो नहीं है। और ऐसा नहीं, ऐसी आदर्श अवस्था है, इसके लिए समाजशास्त्रीय बहस है। एक बात अजय जी मैं जोड़ना चाहता हूं, जो अपने आप कमेंट्री में कह रहे थे, बहुत अच्छी बात आपने उठाया कि विकास की जगह इस तरह के डिबेट दिखाई पड़ते हैं। मैक्स वेबर ने दो शब्दों का उपयोग किया है, एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स ऑफ कन्विक्शन। एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, जिम्मेदारी है, विकास कर रही है। एथिक्स ऑफ कन्विक्शन उन लोगों की है जो समाजशास्त्रीय बहस करते हैं। इस समाजशास्त्रीय बहस से सरकार के विकास के काम में कहां अड़चन हुई है, कोई मुझे समझा दे। बहस क्यों नहीं हो, लेकिन बहस हेल्दी होना चाहिए, गलत बयान नहीं आने चाहिए। बहस इस पर नहीं होती कि कमी कहां है, बातें नहीं होनी चाहिए। आज बहस इस पर राकेश जी होती दिखाई देती है कि हम हिंदू हैं या मुसलमान। जी साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं सबसे पहले तो अपने जितने भी वक्ता हैं जी, उनसे माफी के साथ ये कहना चाहता हूं कि किसी भी वाद विवाद को धर्म से न जोड़ें। एक आदमी ने एक बयान दिया और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से या किसी न किसी विचार से प्रेरित था और उसने वो एक बयान दे दिया। आज उस पर पूरे दिन बहस चल रही है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने दो बातें कही हैं। तो बयान तो ऐसे ही दिया जाता है। एक सांसद ने बयान दिया कि 4 बच्चे होने चाहिए। सर सुन लीजिए, आप ही लोग तो बहस कर रहे थे। मैं उसी को बताना चाह रहा हूं। इन्होंने दो चीजें कही हैं और दोनों चीजें गड़बड़ कर दी इन्होंने जी। सबसे पहली बात इन्होंने कही है कि जो आदम अलैहिस्सलाम थे वो सबसे पहला इंसान था, वो हमारा पैगंबर था। वो बिल्कुल बात सही है अपनी जगह। लेकिन दूसरी बात जो इन्होंने साथ साथ कह दी कि शिव पैगंबर थे, इसका कुरान से हदीस से कहीं कोई सबूत नहीं है। ये बयान इनका बिल्कुल गलत है। शिव पैगंबर नहीं थे जी। एक और बात बता दूं मैं आपको, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में अपनी पूजा कराई हो वो हमारा पैगंबर, हमारा खुदा हो ही नहीं सकता। इस बात को लिख लीजिए आप। इसमें मैं एक बात और कहूंगा कि देखिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि वो कोई पैगंबर नहीं थे। वो तो सृष्टि के निर्माता, उत्पादककर्ता और संहारक थे। इसलिए पैगंबर तो कोई कह ही नहीं सकता। लेकिन बात को ये हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं लेना चाहिए। आज का मुद्दा है राष्ट्रीयता का। अगर आपने ध्यान से उनकी बात सुनी होगी तो ये बात कन्वीनियंट इंटरप्रिटेशन है। मैं आप छोटी सी एक याचना करना चाहता हूँ बिल्कुल, लेकिन छोटी सी याचना है। मसला दरअसल ये है कि जिस संदर्भ में कहा गया कि भगवान शंकर पैगंबर पहले थे, उसी अगली लाइन ये कहती है कि हिंदू हर व्यक्ति है जो हिंदुस्तान में पैदा होता है, इसलिए हिंदू राष्ट्र से कोई आपत्ति नहीं है। आप इसको एक साथ जोड़कर देखिए, अलग अलग मत देखिए। अब मैं बताता हूँ। बिल्कुल, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं भी यहीं आ रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीयता पहले है। उनकी बात का फोकस ये था कि मेरा भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू मतलब कि हिंदू जीवन पद्धति है। आपको देखो, इसको कम्युनिटी में मत ले जाओ, उसमें आपको राष्ट्र सर्वोपरि है। उनका हेतु ये था कि सभी लोग जो भारत में इसका स्वागत करते हैं वो हिंदू हैं। बंसल साहब, आप इसका स्वागत करते हैं। स्वागत नहीं, देखिए स्वागत करना चाहिए, इनको भी करना चाहिए। आप ही बात आगे बढ़ा रहे हैं। दुर्भाग्य ये मेरी बात को पूरी हो जाने दो, पूरी हो जाने दो। देखिए, मेरी बात को पूरी हो जाती है। मैं एक बात करूँ, देखो मैं बीच में बोलूंगा नहीं किसी के। मैं ये कह रहा हूँ कि पता नहीं क्यों कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है।
जब हाशिम अंसारी कोई अयोध्या पर सॉल्यूशन पेश करते हैं तो तुरंत शाम तक उनको रिवर्ट करना पड़ता है। मोहम्मद इलियासी जी ने जब राष्ट्रीयता की बात करी तो पता नहीं सब लोगों को ऐसा लगा जैसे मेरा तो इस्लाम खतरे में पड़ गया। आज हाशिम अंसारी ने सबसे पहले उसको कंडेम किया। इस्लाम हाशिम अंसारी ने सबसे पहले उसको कंडेम किया, करना पड़ेगा। हाशिम अंसारी इस्लाम में तो आप बात कर रहे हैं, सही कहने की आदत नहीं है, सच्चाई कोई कह ही नहीं सकता। राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं आप अपनी बात रखिए, चूंकि वक्त जरा कम है और चर्चा वाकई मुझे आप बताइए राष्ट्र सर्वोपरि है कि नहीं है? बुनियादी बात जी, जैसा बंसल साहब ने कहा कि ऐसा तो नहीं वो इन्हीं की स्क्रिप्ट पढ़ के उन्होंने सुनाई हो। मुफ्ती इलियासी साहब की अपनी तो कोई हैसियत है नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं से कोई बात कहता है तो ये नहीं माना जा सकता कि उसकी कम्युनिटी या उसके लोग ऐसे कह रहे हैं। तो कहीं आरएसएस ने स्क्रिप्ट लिखकर तो उनको नहीं दी है, क्योंकि बहुत अच्छी व्याख्या उन्होंने करने की कोशिश की बंसल साहब ने। मैं एक बात बताऊं, ये प्रायोजित लेकिन और एक बात देखिए, बुनियादी बात, तिरंगे का अपमान करना राष्ट्रीयता नहीं है। आप देखिए अगर कोई पाकिस्तान का झंडा जलाता है, बंसल साहब हम उस मुद्दे पर वापस आते हैं। बंसल साहब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, देखिए बहस को गलत मत ले, हम उधर नहीं जाना चाहते। आज जरा हम जहाँ पर है वहीं रहे मत सुनिए, ऐसा सबूत मत दीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये देश मुसलमानों का है, देश हिंदुस्तानियों का। अगर हम एक दूसरे की बात सुने तो ज्यादा बेहतर होगा। जी दिवंकर साहब। मैं अजय भाई बड़ी ही जिम्मेदारी से अपनी बात रखूंगा, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यार एंकर भी चुप करा रहा, आप लोग नहीं होते। कम से कम सभ्यता बनाए रखिए कि लोग समझ पाए, वरना हमारा मजाक बनाएंगे। मात्र इतना कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा है लखनऊ में, उसमें अयोध्या में, मैं खुद उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि शिव हमारे आराध्य हैं, वो प्रॉफिट नहीं हो सकते। पहली बात, इस्लाम में 1.5 लाख नबी हुए, 1,26,000 ये 1,24,000 तकरीबन, 26-24 जो भी, मतलब लगभग उसी लगभग ये। और जो प्रॉफिट हुए हैं वो अंत में मोहम्मद पैगंबर हुए हैं, जो लास्ट प्रॉफिट हुए हैं। उन्होंने प्रचार किया, शिव ने प्रचार नहीं किया। और जहां तक बात है मेरे आराध्य की, मेरी उपासना की, मैं उसको गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं, नादिर शाह के बाद हिंदुस्तान में अब तक ना इस्लाम, ना सिख, ना ये क्रिश्चियन, हम लोगों में संवाद ही नहीं हुआ। आज यहाँ चर्चा विवाद तो हो रहा है, अगर तो संवाद होता तो ये विवाद ही ना होता। अजय भाई एक बात पूरी, एक सेकंड लेंगे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब सारे आशिक है तुम्हारे नाम के, फिर किस बात के झगड़े रहीम और राम के? क्या बात है, बहुत खूब। लेकिन भाई हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि न सिर्फ हिंदू धर्म गुरु इस पूरी बातों को लेकर, खास करके इस बयान को लेकर विरोध करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस्लामिक धर्म गुरु का भी मानना है कि दरअसल ये बयान पूरे तरीके से प्रेरित है। आइए जरा आपको दिखाते हैं कुछ टिप्पणियां। नहीं, ये उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है, हम इसको नहीं मानते, और कुरान और हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये उनका सियासी बयान हो सकता है, बहरहाल ये गलत है। हमारा मानना यह है और हमारा ईमान यह है कि अल्लाह ताला ने हर जगह पर, हर जमाने में पहले नबियों को भेजा है, रसूलों को भेजा है। हम सिर्फ उन्हीं नबियों के नाम जानते हैं जो कुरान में है, उनके अलावा जो नाम है वो हम नहीं जानते। नहीं, ये उनका अपना बयान तो हो सकता है, लेकिन मुसलमानों का ये नजरिया नहीं है। और कोई भी शख्स ये कहे कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, या मुसलमान ये कहें कि इसको इस्लामी मुल्क मान लिया जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क पूरी तरीके से एक सेकुलर मुल्क है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी मौलाना हैं वो कुरान हिंदुस्तान में रह करके या अरब देश में रह करके कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। लहला जो जुमला मौलाना ने कहा है कि सब एक ही औलाद आदम है, हम हिंदू राष्ट्र के हामी हैं, तो अपना हिंदू राष्ट्र बना लें, हम लोगों का उनसे कोई मतलब नहीं करी। तो इस बयान पर चौतरफा एक तरह से बातें सामने आती दिखाई दे रही हैं। सादी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि यह बयान अपने आप में बड़ा बेतरती है, या आपको लगता है कि दरअसल ये धार्मिक सौहार्द की एक मिसाल है? देखिए, पहले बात तो ये बता दें अजय जी कि भगवान शंकर अपौरुषेय है, वो अनंत अनादि है, वो किसी के पैगंबर नहीं हो सकते। और जब जीव पैदा होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो सनातन होता है।
और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। लिहाज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी शंकर पैगंबर नहीं है हमारे जी। ये मुसलमान जो कहते हैं ठीक कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सुबह से ये मुद्दा चल रहा है। परेशान कुल मसला ये है कि बहुत सारी चीजों पे बातचीत हो सकती थी। मुझको जहां तक लगता है कि इलियास साहब ने जो बयान दिया है, जब लोग जानते नहीं तब उनको जान गए हैं। बिल्कुल सही बात है। साध्वी जी ने कहा, स्वामी जी को मैं सुन रहा था, मौलाना साहब ने कहा, किसी भी सूरत के अंदर जी भगवान शिव के बारे में जो वो है कि भाई सीधी चाहे कि भगवान यानी एक पूजनीय चीज है, और जहां तक पैगंबर है वो ईशदूत होते हैं, इसलिए इस्लामी अकीदे की भी खिलाफ वर्जी है। और जहां तक वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मेरा कहना यह है, हिंदू हूं मैं, हिंदुस्तान मेरा है, और इसलिए हिंदू और हिंदू के अंदर बुनियादी फर्क है। ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित एक बयान है, और मुझे लगता है कि जो कुछ दिल्ली की जनता कह चुकी है उसको भुनाने या आगे बढ़ाने की कोशिश। रावत साहब जी, मैं बस एक मिनट आ रहा हूँ वापस जी। रावत साहब, मैं जो इलियास साहब ने जो बोला है जी, वो उन्होंने बोलने में थोड़ी गड़बड़ की है। उन्होंने सिर्फ पार्वती को पैगंबर बना दिया है। पैगंबर ना हो करके उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हम उनकी संतान हैं और हम हिंदू हैं यहाँ रहने वाले। इसका मतलब उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। 1435 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था जी, क्योंकि आज की डेट में अगर इतिहास को अगर हम लेते हैं तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। हम सब 1700 नहीं 1435 अभी भी हिजरी सन चल रहा है इस्लाम का, उससे पहले कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है। इसलिए मैं उनकी बुरी प्रशंसा करता हूँ। एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे लगता है इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ये बहुत धार्मिक जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ जी। अल्लामा इकबाल ने कहा है, हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा जी। हम हिंदी हैं, हिंदू नहीं है। अगर कोई हमें हिंदू कहता है तो वो अपने आप में हिंदू होने पर शक करता है। नहीं, इसमें हिंदू एक गलत क्या है मुझे बताइए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, मतलब हम अभी इस बहस पर आते हैं कि हिंदू और हिंदी वाले हैं। लेकिन जरा ये बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ रजदी साहब, मोहम्मद पैगंबर जब पैदा हुए और कितने समय तक वहाँ रहे, और हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया? आपको इतिहास का कुछ ज्ञान है थोड़ा बहुत? आप यहाँ धर्म उससे नहीं धर्म की बात क्या है आप बताइए ना। अजय जी, यहाँ हिंदुस्तान में अजय जी हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम था ही नहीं। सुनिए इतिहास ये बोलता है। अजय जी मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग है। अरे रिकॉर्डिंग इन्होंने माना है मुसलमान के ऊपर। अजय जी यहाँ हिंदुस्तान में अजय जी हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम था ही नहीं। सुनिए इतिहास ये बोलता है। अजय जी मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग है। अरे रिकॉर्डिंग इन्होंने माना है कि मुसलमान के ऊपर मेरे पास माना है। क्षमा चाहता हूँ, माफ कीजिए रावत साहब, मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ। रावत साहब प्लीज माना है, ये व्यक्तिगत आक्षेप न कीजिए। ये गलत बात है, ये गलत बात है। खुद माना है कि रावत साहब प्लीज मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ। मंतगिरी साहब, रावत साहब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, प्लीज शांति रखिए। रावत साहब प्लीज बैठिए। नहीं भाई गिरी साहब रावत साहब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, प्लीज आप अपनी बात गिरी साहब ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। रावत इस तरह की व्यक्तिगत बैठो ना भाई, ये आप प्लीज बैठिए। अरे बैठिए भाई, बैठिए। अगर आप बैठेंगे रत्न माना जाता है और इसकी कीमत किसी भी बात के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि भगवान शंकर का भी कोई भगवान था जिसका वो पैगाम लेकर आए। और ऐसा मुसलमानों का जो धर्म ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसमें भी इसका उल्लेख नहीं है। तो ये बात अप्रामाणिक है।
जिस तरह से हमें नफरत के फैला करके हिंदू मुसलमान को एक किया जाता, अलग किया जाता है, उस अलग करने वालों के लिए यह सबक है कि हम हिंदू मुसलमान अलग नहीं हैं, एक हैं और सारे विश्व के विकास और शांति के लिए हम सारे संसार में, केवल भारत में नहीं सारे संसार में इस पैगाम को प्रचार करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब ने यदि ये कहा है तो कहीं से गलत नहीं कहा है और उन्होंने शास्त्र सम्मत बात कही है, इसलिए उसका मैं स्वागत करता हूं। तो क्या भगवान शिव मुसलमानों के पैगंबर थे? इसको लेकर आप एक गर्मागर्म बहस देख रहे थे। सवाल ये उठता है कि जो बयान अब से कुछ समय पहले मोहन भागवत ने दिया था, जो कि आरएसएस प्रमुख हैं, क्या उस बयान को इस नए बयान के बाद हवा मिल रही है? आप एक बार फिर से सुनिए कि क्या कुछ कहा था मोहन भागवत ने। भारत में अगर हिंदू समाज खतरे में आता है तो भारत खतरे में आएगा। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। यही तो हमारे देश का इतिहास रहा पिछले 1000 वर्षों में। इस देश का हिंदू देश के नाते पूर्ण संरक्षण करना, इस देश को अपने स्वाभाविक कर्तव्य के लिए योग्य बनाना, ये दायित्व भी हिंदू समाज का है। इस देश के प्रति उत्तरदायी, इसके भले बुरे का जवाबदार हिंदू समाज है और इसलिए उस हिंदू समाज का संगठन करो। वैसे देखा जाए तो धर्म को लेकर राजनीति करने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। आपको भी याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने आपसे कुछ समय पहले कहा था कि जो भी हिंदुस्तान में पैदा होता है वो पहले मुसलमान होता है, लेकिन उसका धर्म परिवर्तन उसके माता पिता बाद में करा देते हैं। आप भी सुनिए वो पूरा बयान। हर कोई जो दुनिया में पैदा होता, सुन लो आरएसएस वालों, हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता। उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों पर लेकर चले जाते, वो तुम्हारी मर्जी। अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि हमारे को तब्दील करने की कीमत 5 लाख का थी, ओनली 5 लाख। व्हाट अ जोक, ओनली 5 लाख। अरे प्यारे, अगर मैं हमारे पुराने शहर की जबान में जवाब दूंगा तो बोलेंगे अरे 5 लाख बोल रहा, 5 लाख का तो खाली जर्दे का पान खा के थूक तो मैं, तू 5 लाख बोल रहा। तो ये असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। वैसे ये मामला यही नहीं थमा। आपको याद होगा कि क्या कुछ कहना था साध्वी प्राची का और साथ ही साथ साक्षी महाराज का। बच्चे कितने पैदा करने चाहिए हिंदू परिवार को, ऐसा लग रहा था कि अब ये महारथी ये तय करेंगे। उस शेर के बच्चे को आप साइंटिस्ट बनाओगे, उस शेर के बच्चे को देश की सीमा की सुरक्षा के लिए भेजोगे, उस शेर के बच्चे से आप बिजनेस कराओगे, उस शेर के बच्चे से आप प्रोफेसर बनाओगे, आखिर उस शेर के बच्चे से आखिर क्या करवाओगे। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ, शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। लड़की से लड़की की शादी, लड़के से लड़की की शादी, पिछली सरकार हो गई बुद्धि खराब। इसलिए हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। अपने दर्शकों से हम क्षमा चाहते हैं, बारिश की वजह से हम अपना शो कुछ देर के लिए हमें रुकना पड़ा था, लेकिन हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हैं। हालांकि हमारे साथ इस वक्त राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं, बंसल साहब हमारे साथ हैं, फहीम बेग साहब हमारे साथ हैं, दहलवी साहब हमारे साथ हैं, स्वामी दीपांकर और एनके सिंह साहब हमारे साथ हैं। तो आइए चर्चा एक बार फिर शुरू करते हैं। भगवान शंकर क्या वाकई में पहले पैगंबर थे? और अगर पहले पैगंबर थे तो उस बयान के आधार पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अब कहा कि हिंदुस्तान के 99% मुसलमानों को अब हिंदू कहा जाना चाहिए, और ऐसे में अब हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, इसके अलावा कोई नहीं। क्या ये इस तरह के बयानों की जरूरत आज हमें पड़ती दिखाई दे रही है? आइए इस पर चर्चा एक बार फिर शुरू करते हैं। बंसल साहब, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा
कि 99% मुसलमान जो आज हिंदू के तौर पर रह रहे हैं इस देश में, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान 99% हिंदू हैं। क्या वाकई में इस तरह के बयानों की भी अब जरूरत थी? अगर मान लीजिए कि एक मुफ्ती साहब का बयान अपने आप पे इतना बड़ा विवाद है, तो योगी आदित्यनाथ सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, क्या जरूरत थी इसकी? ये देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक व्यक्ति के बयान पर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता अजय जी, लेकिन इस बात को मूल में जाना पड़ेगा। आज जिस मुद्दे पर बहस हो रही है जी, वो है इलियासी की बयान। अब मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि जब भी हाशिम अंसारी हो, इलियासी हो, अगर कोई समस्या के समाधान की तरफ बढ़ता है या राष्ट्रीयता को बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम उस मुद्दे को हमेशा धर्म कर्म में जोड़ देते हैं। मुझे लगता है इस धार्मिक मुद्दे से इसको हटा देना चाहिए और इसमें बड़े बड़े मुद्दे की बात करनी चाहिए, जो जिसमें उन्होंने राष्ट्रीयता से बड़ा मुद्दा क्या है? राष्ट्रीयता। उन्होंने कहा, देखिए, प्रत्येक भारत में रहने वाला राष्ट्रीयता का मतलब क्या है बंसल साहब? राष्ट्रीयता का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति छोड़ देते हैं। मुझे लगता है इस धार्मिक मुद्दे से इसको हटा देना चाहिए और इसमें बड़े बड़े मुद्दे की बात करनी चाहिए, जो जिसमें उन्होंने राष्ट्रीयता से बड़ा मुद्दा क्या है? राष्ट्रीयता। उन्होंने कहा, देखिए, प्रत्येक भारत में रहने वाला राष्ट्रीयता का मतलब क्या है बंसल साहब? राष्ट्रीयता का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है? नहीं, हाँ बिल्कुल। देखिए, जो मेरी बात सुनिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी बड़ा क्लियर कट वर्डिक्ट है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो जिसकी निष्ठा और जिस अपने भारत के इतिहास, उसके महापुरुष, उसके वैल्यूज और उसके सिस्टम में हो, उसके आराध्य देव में हो, वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, राष्ट्र के प्रति सोचता है। लेकिन इसमें ये बात सुनिए, इसमें एक इस बात को और ऐड करना पड़ेगा। जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है और पाकिस्तान मैं उस मुद्दे से बचना चाहता हूँ बंसल साहब, मैं उस मुद्दे से, यहाँ हम क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम यहाँ पर धर्म की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर राष्ट्रीयता और धर्म की बात कर रहे हैं। आइए जरा इस मुद्दे पर वापस आते हैं। सिंह साहब, अभी तक हम आपसे बात नहीं कर पाए थे, लेकिन जरा हमें बताइए कि आखिरकार इस तरह के विवादित बयानों का मकसद है क्या? क्या ये हिंदुस्तान को जोड़ने वाला बयान है, हिंदुस्तान को तोड़ने वाला बयान है? अगर हम इसी बयान की बात करें जो मुफ्ती इलियास ने दिया है, तो उसका फर्स्ट हाफ जो देखिए, उस बयान का पहला आधा, वो बयान बहुत अच्छा है जी, लेकिन जो दूसरा है वो हमारे एक हिंदू वर्ग को कहीं वो उद्वेलित करता है। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि जो अभी कहा बंसल जी ने, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था कि हिंदू जीवन पद्धति है, हिंदुत्व जीवन पद्धति है, उस बयान के बाद एक दूसरा बेंच बैठा और उसने कहा कि साहब इसे लार्जर बेंच को दे दिया जाए। आज भी वो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के जेरे नजर है जी, इसलिए वो बयान अब स्टैंड नहीं करता है जी, जो जस्टिस ने दिया था। और जस्टिस वर्मा ने जब दिया था उसके बाद उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं, ये जजमेंट हमारा गलत हो गया, हमारा परसेप्शन कहीं कुछ फैक्ट से नहीं था। वो इशू नहीं है। जो प्रॉब्लम बड़ा अच्छा राकेश जी ने कहा कि आप इसको इस तरह देखें कि एक नया विवाद शुरू हुआ है, कम से कम एक एसिमिलेशन का प्रोसेस शुरू है जी। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हिंदू जब हम कहते हैं तो उसको राष्ट्रीयता से को टर्मिनस मान लेते हैं कि जहां हिंदुत्व होता है, खत्म होता है, वहीं राष्ट्रीयता खत्म होती है, जहां राष्ट्रीयता शुरू होती है वहीं से हिंदुत्व शुरू होता है। अगर ये बात सच है तो आपने सर्व समाहन की हिंदुत्व की जो ताकत थी जी, उसमें आपने जब आज कह रहे हैं आप कि सब मुसलमान हिंदू थे, तो आपने वो ताकत होनी चाहिए कि वो कन्वर्ट ना होते। आज तो वो हुए, एक पूजा पद्धति उन्होंने अपनाई है जी, अपनाई है, तो अब उनका एक सेपरेट पैटर्न है। या तो आप समाहित कर लें, आप आज भी ताकत है हिंदुत्व में, तो समाहित कर लें जी। अब जो विवादित मुद्दा है वो ये है कि शंकर पैगंबर थे जी। पैगंबर ईश्वर के भेजे हुए दूत होते हैं, अल्लाह के भेजे हुए दूत होते हैं, वो अल्लाह नहीं होते। भारतीय चिंतन में जी शंकर हमारे देवता होते हैं और वो सर्व शक्तिमान है और वो ईश्वर का रूप है। तो एक ग्रेड उन्होंने नीचे कर दिया। इलियास जी का जो स्टेटमेंट है वो एक ग्रेड शंकर को नीचे कर देता है। शंकर हमारे क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर सब कुछ है। बिल्कुल। तो आज जो हिंदू नाराज है वो इसलिए कि भाई एक ग्रेड तुमने नीचे कर दिया, वो तो हमारे ईश्वर है, उनका मुकाबला अल्लाह से हो सकता है, इनसे नहीं, तो पैगंबर से नहीं हो सकता। बिल्कुल। यहाँ पर एक पैगंबर की मुश्किल ये है कि इस्लाम रिलीजन में मूर्ति पूजा नहीं होती है जी, लिहाजा वो अडॉप्ट करने को तैयार नहीं स्टेटमेंट को, वो पैगंबर मानने को तैयार है। तो बेसिक बात ये है। अब इस पूरे मामले का राजनीतिकीकरण कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है कि यहाँ पर हम आपके सामने रखना चाहते हैं, संस्कृत में और खास करके वेद में ये श्लोक काफी आम है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और दूसरी तरफ जैसे ही आप सबसे पहले कलमा पढ़ना शुरू करते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह, दोनों का मतलब सिर्फ एक है, एक ही ईश्वर है। जाहिर सी बात है यहाँ अन्य ईश्वरों की बात नहीं हो सकती। और यही जब आप सर्वोच्च ईश्वर की बात करते हैं तो फिर यहाँ बिल्कुल, तो आप भगवान शंकर कहते हैं, आप अल्लाह कहें, बात तो एक ही है ना। लेकिन आइए इसके साथ साथ बंसल साहब, जहां आपने राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की बात की, मैं आ रहा हूं बेग साहब आपके पास भी,
भारतीय जनता पार्टी के पास एक इस्लामिक संगठन पहुंचा और उन्होंने इंद्रेश जी, जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनके सामने 6 सवाल रखे और यह जानना चाहा कि दरअसल हिंदू राष्ट्र क्या है और आखिरकार इसकी परिभाषा क्या है। आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल इस इस्लामिक संगठन ने और ये जो पूरा प्रतिनिधित्व मंडल था उसने क्या सवाल रखा और किस तरीके से हिंदुत्व का ये मुद्दा दरअसल आज हम सबों पर भारी पड़ता जा रहा है। देखिए क्या सवाल रखे गए। 90 मिनट की मीटिंग, कानपुर में आरएसएस पर सवालों का सिक्सर। क्या जवाब देने से बच रहे हैं भागवत? सुन्नी उलमा काउंसिल ने संघ से 6 सवाल क्या पूछे? देश की राजनीति में नया बवंडर आ गया, जवाब नहीं आया, लेकिन नई बहस जरूर शुरू हो गई। काउंसिल का पहला सवाल, क्या संघ मुल्क को हिंदू राष्ट्र मानता है? काउंसिल का दूसरा सवाल, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या कोई खाका तैयार है? काउंसिल का तीसरा सवाल, हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के मजहबी ग्रंथों के मुताबिक होगा या संघ ने कोई नया फलसफा तैयार किया है? काउंसिल का चौथा सवाल, घर वापसी पर संघ क्या चाहता है? काउंसिल का पांचवां सवाल, मुसलमानों से किस तरह का राष्ट्र प्रेम चाहता है? काउंसिल का छठा सवाल, संघ इस्लाम को किस नजरिए से देखता है? मुस्लिम नेताओं को संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने का समय नहीं मिला, लेकिन संघ की तरफ से उनके मुस्लिम इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश मुस्लिम नेताओं से मिले। इंद्रेश कुमार ने इन सवालों को टालते हुए कहा कि जल्द से बुलाएं, तभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सियासी जानकारों की माने तो भागवत सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। दिल्ली के नतीजों ने संघ को चौकन्ना कर दिया है और आत्मचिंतन में डूबा संघ अब किसी नए विवाद में पड़ना नहीं चाहता। टीम न्यूज नेशन। राकेश जी, संगठन ने 6 सवाल सामने रखे थे, हम उनमें से सिर्फ एक आपके सामने रखना चाहते हैं। आखिरकार आरएसएस के हिसाब से मुसलमानों से क्या उम्मीद की जाती है? राष्ट्रीयता का क्या परिणाम, क्या चाहिए आप लोगों को कि आपको ये लग जाए कि हाँ, मुसलमान भी उतने ही देशभक्त हैं जितना हिंदू? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं इसका जवाब देने से पहले एक टिप्पणी करूंगा इन सवालों पर जी, कि मोहन भागवत जी 10वीं क्लास के छात्र नहीं हैं कि कोई भी जाए एक पर्चा पकड़ा दे और कहे इसका जवाब दे। और इन 6 सवाल का जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उठाए गए प्रश्न में है। 24 जनवरी 1948 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सवाल खड़ा किया था। नेहरू जी के सेकुलरिज्म पे कोई प्रश्न नहीं है, नेहरू जी सेकुलर नेता माने जाते हैं, वे संघ के सदस्य नहीं थे। उन्होंने पूछा था मुसलमानों से, क्या आप इस विरासत का, ये बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत जिसने भारत को यह महान रूप दिया, कि क्या उसके साझीदार हैं? क्या आपके हृदय में झंकार होता है जब इस विरासत को आप देखते हैं? इस सवाल का जवाब तो भारत के मुसलमानों को देना होगा। मैं मानता हूं भारत का हर मुसलमान पैट्रियोटिक है, देशभक्त है, लेकिन उनके सामने एक सवाल है। पूजा पद्धति बदलने से सांस्कृतिक जड़ें नहीं कटती हैं। इंडोनेशिया के मुसलमानों ने पूजा पद्धति बदली, उनकी मुसलमान मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन हिंदू संस्कृति से जुड़े रहे हैं। भारत के मुसलमानों का दुराग्रह है कि हिंदू संस्कृति से दूर रहो। राकेश जी, इस्लाम आया तभी से देश बना। राकेश जी, हमारे साथ देश का अस्तित्व इस्लाम के आने से पहले से है। दहलवी साहब और बेग साहब हमारे साथ हैं। आपने जो सवाल उठाए, मैं चाहता हूं कि बेग साहब और दहलवी साहब आप दोनों इसका जवाब दें। बेग साहब, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं बंसल साहब से और राकेश जी से, जी, राष्ट्रीयता और किसी भी मुल्क के लिए जो आप ये बार बार राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, क्या किसी धर्म को मानना राष्ट्रीयता होता है? राष्ट्रीयता के माने होते हैं अपने देश के लिए मर मिटना, अपने देश के लिए विकास के काम करना, अपने देश के लोगों की सेवा करना, जहां तक मैं राष्ट्रीयता का मतलब समझ पाया हूं। और इस हिंदुस्तान में ना हिंदू रहते हैं ना मुसलमान रहते हैं, इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी रहते हैं। आज सवाल ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम धर्म परिवर्तन लव जिहाद, इससे ऊपर उठकर हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? आज एक अस्पताल में, मेट्रो सिटीज के अस्पताल की बात कर रहा हूं गवर्नमेंट की, एक पलंग पे 4 मरीज हैं, हमारा बहस का मुद्दा ये क्यों नहीं होता? एक नौकरी पाने के लिए 50,000 लोग लाइन में खड़े हैं, हमारा मुद्दा ये नहीं होता। और मैं एक बुनियादी बात, देखिए
ये एक बुनियादी बात यही है, बुनियादी मुद्दा यही है। और तीसरी बात देखिए, एक हैंगओवर जो आम आदमी पार्टी का था भाजपा पर, वो कहीं ना कहीं उतारना चाह रहे हैं कि क्योंकि अभी एक जवाब दिया गया दिल्ली में जनता के थ्रू, जनता के थ्रू एक जवाब दिया गया कि वो किसी धर्म किसी भी पार्टी की राजनीति नहीं चाहते हैं, वो अपने मुद्दों की राजनीति चाहते हैं। इसलिए एक पार्टी को, जो कल की पैदा हुई पार्टी, उसको उन्होंने इतना बड़ा बहुमत दिया सिर्फ इसलिए कि अब तुम बात करो हमारे विकास की, हमारी नौकरियों की और हमारे बच्चों के भविष्य की। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहां पर उठाया। मैं क्षमा चाहता हूं आप सबसे, मुझे बस 2 मिनट के लिए यहां पर रुकना पड़ रहा है। आप सब हमारे साथ बने रहें। क्या मुद्दा आज विकास नहीं होना चाहिए? हम क्या सामाजिक बातचीत और विकास को एक साथ लेकर चल सकते हैं? जैसा कि अभी राकेश जी ने कहा था, वाकई में इसे साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देश का माहौल इससे खराब होता है। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं। तो विवाद के ऊपर विवाद और इसी तरीके से चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं। और अभी बेग साहब ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर उठाया कि वाकई में विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विकास को छोड़कर हर मुद्दे पर बातचीत करते जा रहे हैं। राकेश जी, इससे पहले कि आप जवाब दें, बंसल साहब जी, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी, विकास, वास्तव में विकास विकास का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन विकास तब अवरुद्ध हो जाता है जब संसद में एक सांसद मिलकर के कहता है कि मैं वंदे मातरम का विरोध करूंगा। जब एक मिनट रुकिए, जब विकास वहां अवरुद्ध हो जाता है जबकि खुलेआम जो है ना मुंबई में शहीद के स्मारक को तोड़ा जाता है। विकास तब अवरुद्ध हो जाता है जब भारत पाकिस्तान का मैच हो जाता है, पाकिस्तान जीतता है, पाकिस्तान मेरी बात पूरा सुन लीजिए। देखिए, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, जब राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है एक कम्युनिटी विशेष पर, तो वो पूरा खाका गड़बड़ हो जाता है। आज कम से कम एक अंजाम तक लेकर चले। आज मुसलमानों से क्या उम्मीद की जाती है? देखिए, ऐसा मुसलमान किस तरीके से साबित करे कि देशभक्त और राष्ट्रभक्त है? राकेश सिन्हा जी ने जो बात कही, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, वो अच्छी बात है। मैं आपको बता रहा हूं, 13 मार्च 1948 को अबुल कलाम आजाद, जो इंडिया के पहले शिक्षा मंत्री, उन्होंने सदन पटल पर कहा कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं और बहैसियत भारतीय मुसलमान होने के इस देश की संस्कृति और इस देश के इतिहास में एक मुकाम रखता हूं। और ये उनके लफ्ज दोहरा रहा हूं आप, और इस देश की सदियों पुरानी परंपराओं पे मुझको पूरी आस्था और उसका निर्वाह करना चाहता हूं, और यही परंपराएं मुझको मुसलमान रहने के लिए भी प्रेरित करती हैं। जी, तो मालूम यह हुआ कि राष्ट्रीयता और भारतीयता, यह हमारा धर्म, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। इस देश में ज्योति बासु जो नास्तिक थे, उनकी पार्टी 24 साल तक, जो 26 साल तक उन्होंने कलकत्ता बंगाल में राज किया है। किसी ने नहीं पूछा कि आप हिंदू हैं या नहीं हैं। इसलिए आस्तिक हो या नास्तिक हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भारत में रह रहा है वो भारतीय है। सुनिए पूरी बात, वो भारतीय है। मेरा मुद्दा ये है जो बैग साहब ने कहा, उससे पहले स्वामी जी ने भी, देवांकर जी ने नीचे एक बात कही थी। आज इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि हम अपने लोगों को किस तरीके से एजुकेटेड कर सकते हैं, हम किस तरीके से उनको बताएं। एक इलियास साहब ने बयान दिया, हम चर्चा करने बैठ गए। मैं राष्ट्रीयता की बात बता रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर एक साहब जिनका नाम है नसीम खन्ना, पाकिस्तान में, और उन्होंने वहां अपनी राष्ट्रीयता को प्रमाण करने के लिए कहा कि क्योंकि पाकिस्तान के झंडे में जो ये स्टार यानी तारा क्रिसेंट जो है, ये दर हकीकत शिव का, जो चंद्रमंडलेश्वर कहते हैं, चंद्रमंडलेश्वर कहते हैं, ये शिव के सर में जो है ये उसी का हिस्सा है। तो हर कोई राष्ट्रीयता को अपने अपने तम से प्रमाणित करना चाहता है, लेकिन राष्ट्रीयता से बड़ी मानवता है जो हिंदू भी सिखाते हैं, मुसलमान भी सिखाते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र कौन मानता है? उसके ऊपर तो विवाद किसी को नहीं है ना। विवाद अजय जी कहाँ विवाद है? कोई विवाद नहीं। राकेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों तर्क अपने आप में उन तमाम सवालों का जवाब है जो आप लोग खड़ा कर रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि बहस का यथार्थ ये होना चाहिए कि राकेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों तर्क अपने आप में उन तमाम सवालों का जवाब है जो आप लोग खड़ा कर रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि बहस का यथार्थ ये होना चाहिए कि सांस्कृतिक सद्भाव बढ़े। वैसे मैं बहस में अपवाद स्वरूप बयानों और घटनाओं का जिक्र नहीं करूंगा। मैं 2 बातें सिर्फ कहना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ तो विकास की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन नेहरू राउरकेला और भिलाई में जहां इंडस्ट्री बना रहे थे, वहां उन्होंने हिंदू कोड बिल पर बहस भी किया, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में विवाद हो गया था।
इसलिए सामाजिक विकास को और विकास के पक्ष को, आर्थिक विकास के पक्ष को दोनों। राकेश जी, ये कहां तक सही है? दोनों कोई, चलिए बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, बिल्कुल दो अलग चीजें हैं, लेकिन सिर्फ ये बता दीजिए कि ये कहां तक सही है कि हर दिन एक नया विवाद खड़ा हो इस बात को लेकर के हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। मैं राकेश जी से एक छोटा सवाल करना चाह रहा हूं। नहीं, विवाद है ही नहीं। देखिए, इसमें मैं इसका एक आयाम ये मानता हूं कि पूरी दुनिया में इस्लाम के भीतर एक बहस शुरू हुई है, उसी बहस का अंग है भारत के मुसलमानों में बहस। भारत के मुसलमानों की जो आवाज दबी हुई थी भारतीय संस्कृति से जुड़ने की, वो आवाज एक तरह से विभिन्न रूपों में आ रही है। देखिए और एक और मुसलमान अपने संविधान पर पूरा यकीन करते हैं। और सुनिए, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ पिछले एक जमाने से जब से भाजपा की सरकार आई है, आरएसएस जो है इस देश के संविधान को बिल्कुल नकारता आ रहा है। इस देश का संविधान है कि इस देश में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना, पूजा करना, मुझे लग रहा है पूर्ण अधिकार है। पिछले एक जमाने से जब से भाजपा की सरकार आई है, आरएसएस जो है इस देश के संविधान को झुठलाने का प्रयास कर रहा है। एक सेकंड जी, राकेश जी आप अपनी बात खत्म कर लें। राकेश जी की बात पूरा होना देना बात। राकेश जी आपकी बात बीच में रह गई, हम सुन नहीं पा रहे, आप क्या कह रहे हैं जी? हाँ, मैंने इतना कहा कि पूरी दुनिया के इस्लाम में एक बहस चल रही है, उसी का अंग भारत के मुसलमानों में कौन सी बहस चल रही है, जरा बताएं। भगवान शिव को आप किस रूप में दुनिया के मुसलमानों में कौन सी बहस चल रही है? राकेश जी करते हैं। मैं राकेश जी से छोटे सवाल, राकेश जी कौन सी बहस चल रही है? राकेश जी से सवाल करना चाह रहा हूँ। राकेश जी, मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों में बहस चल रही है। मैं राकेश जी आपसे छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ। सांस्कृतिकवाद से तभी आप मेरी बात तो सुन लीजिए, बहुसांस्कृतिकवाद के साथ आप तभी सहयोग कर सकते हैं, तभी रह सकते हैं जब आप अपनी कट्टरता से हटेंगे कि वन प्रॉफिट वन बुक देयर इज द ओनली वे। हाँ बिल्कुल, मैं अब आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं राकेश जी। एंड वेरियस मीन्स एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेट मी, मुझको आप जरा कहने दीजिए। मैं कभी आपसे ये प्रश्न नहीं, मैं मौलाना देलवी बोल रहा हूं, मैं कभी किसी हिंदू से ये पूछने का अधिकार नहीं रखता कि भगवान शिव के लड़के जो है गणेश स्वयंभू कैसे हो गए। ये आस्था की बात है। एक किताब, एक कुरान, एक खुदा, ये मेरी आस्था है, उसको कोई संस्था नहीं बदल सकती। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस चैनल के माध्यम से भारत के लोगों से एक बात पूछता हूं। हर बार मुझे से क्यों पूछा जाता है कि मैं राष्ट्रीयता का परिणाम प्रमाण दूं? कभी किसी सिख से क्यों नहीं पूछा जाता? किसी क्रिश्चियन से क्यों नहीं पूछा जाता? नॉर्थ ईस्ट के किसी ट्राइबल से आप क्यों नहीं पूछते? हर बार मुझसे क्यों पूछते हैं कि मैं अपनी राष्ट्रीयता का प्रमाण दूं? मैं एक भारतीय हूं, भारत के संविधान पर मेरी आस्था है। भारत का संविधान और धर्म मुझको यह कहता है कि मैं जिस तरीके से पैगंबर साहब का आदर और सम्मान करता हूं, मैं कृष्ण और राम और शिव का भी आदर और सम्मान करूं, और यही चीज मेरी भारतीयता है, उससे मुझे कोई नहीं छीन सकता। देखिए, मैं इस बात का एक जवाब देता हूं इनको कि देखिए राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगता है? आप सिखों से क्यों नहीं पूछते? मेरी बात तो सुनिए, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों लगता है? जब अफजल गुरु की अरे अफजल गुरु को छोड़िए, पंजाब के अंदर सारे के सारे लोगों को जिंदा शहीद किया जाता है। आपने पूरी गोडसे का मंदिर आपने बनवाया है। मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात सुनिए। मैं एक मिनट में बात पूरी कर दूं। मैं देखिए, जब बटला हाउस का एनकाउंटर होता है तो इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को बंजारा बाहर आ गए, बंजारा बाहर आ गए, क्या कर सकते हैं? फिर आप बीच में बोले बंजारा बाहर आ गए। आप जो बोले थे मैं चुपचाप रहा। आप बात को जब आपने प्रश्न चिन्ह लगाया तो सुनिए भी, आप उसको सुनने की बंसल जी मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, मुझे बताइए बटला हाउस एनकाउंटर पर प्रश्न चिन्ह बार बार क्यों लगता है? अगर हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त है, इसलिए मैं आप सबों के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। क्या होते हैं स्वामी दीपांकर, आखिरकार राष्ट्रीयता की बात आती है, प्रश्न चिन्ह का बाद में वंदे मातरम का विरोध क्यों निकलता है? हर व्यक्ति को मांगना शुरू कर दे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। भारत माता की जय करने में आपत्ति क्यों होती है लोगों को? आरएसएस इस देश के संविधान को मानना शुरू कर दे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। आखिरकार तिरंगा जब अच्छा बंसल साहब एक यक्ष प्रश्न आज उन तमाम लोगों के लिए जो अपने आप को तथाकथित तौर पर हिंदूवादी कहते हैं। क्या इस देश का कोई भी मुसलमान या कोई भी नागरिक इस देश का नेशनल एंथम नहीं गाता है? क्या इस देश का राष्ट्रीय गान अगर वो ना गाए तो अपने आप में अलग बात होगी, लेकिन क्या ये यथार्थ है? वो भी केरला के अंदर संसद के अंदर सांसद इसको वंदे मातरम को छोड़कर वंदे मातरम राष्ट्रीय गान नहीं है साहब। राष्ट्रीय गान नहीं है। जिस दिन आप कर दीजिएगा उस दिन हो जाएगा। केरला के अंदर आरएसएस के लोग इस देश के संविधान में दिक्कत क्या हो रही है? जी दीपांकर, जरा आइए जरा इस पूरे मुद्दे को अब कम से कम निष्कर्ष पर लेकर चलें। भगवान शंकर पैगंबर है या नहीं, इसका विवाद तो खैर एक अपने अलग स्तर पर, लेकिन राष्ट्रीयता का प्रमाण देना क्या धर्म निहित है?
नहीं, हमें नहीं लगता अजय भाई कि बिल्कुल भी बेसिक हम जो चर्चा, ये चर्चा मौजू से भटकी हुई है जी। इस चर्चा की जो धज्जियां अभी उड़ रही थी, मैं चिंतित हूं कि चर्चा उस व्यक्ति ने ये कहा, मुफ्ती इलियास साहब ने, कि वो पैगंबर थे, हम लोग उसे स्वीकार नहीं करते, वो भी उसे स्वीकार नहीं करते, बात यही खत्म। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की नादिर शाह के बाद अब तक कोई स्पिरिचुअल डिस्कशन नहीं होती, और इसमें बिल्कुल कतई किसी सियासत की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल लोग जिस प्रकार से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके आगे बढ़ सकते हैं, और ये चर्चा मीडिया में नहीं, आपसी किसी व्यक्तिगत स्थान पर संवाद होना चाहिए, और संवाद नहीं होगा तो विवाद होगा, और ये विवाद उसी का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आरएसएस ने छोटी आरएसएस ने कोशिश, एक मिनट, आरएसएस ने कोशिश की थी, आरएस सिन्हा साहब जानते हैं, इंद्रेश जी के माध्यम से आरएसएस ने कोशिश की थी कि जो हमें बात कही गई थी विश्व स्तर पे कि साहब डायलॉग अमंग द सिविलाइजेशन, हम तहजीबों के बीच में, संस्कृतियों के बीच में संवाद करें। मैं समझता हूं कि सिन्हा साहब हो, दीपांकर जी हो, बैग साहब हो, बंसल साहब हो, हम सब बैठकर संवाद करें। बिल्कुल, वो कौन सी हम वो बनाएं। आज के आप सबों से मैं समझ चाहता हूं, वक्त हमारा खत्म हो गया इस चर्चा के लिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि संवादहीनता हमेशा विवाद को पैदा करती है। संवाद हो तो शायद इससे बेहतर कोई और वाद्य हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बने रहिए हमारे साथ।